मशरूम की दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ लोग मशरूम को देवताओं का भोजन मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तभी ये मशरूम ज़मीन फाड़कर बाहर निकलते हैं। वहीं कुछ लोग इसे कुकुरमुत्ता और सांप की छतरी कहे जाने की वजह से नापसंद भी करते हैं और इससे डरते भी हैं। परंतु अभी जो नई रिसर्च हुई है और जो अनुसंधान हुए हैं उसमें पाया गया है कि मशरूम एक सुपर फूड है। इवन चाइना में इसे माओषधि का दर्जा भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आर्य मशरूम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और अपने इस वीडियो में और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं मशरूम से जुड़े बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल यह है कि मशरूम है क्या। एक आम आदमी मशरूम के बारे में सिर्फ इतना ही जानता है कि मशरूम एक फफूंद है, एक कवक है, और जिसे खुम्बी, छतरी, कुकुरमुत्ता आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। परंतु ये जानकारी पूरी नहीं है। तो मशरूम को समझने से पहले आपको फफूंद के बारे में समझना होगा। तो अक्सर आपने बरसात के दिनों में अपने किचन में देखा होगा कि आपकी जो ब्रेड होती है, रोटी होती है और जो सब्जी होती है उसको एक दो दिन रख दिया जाए तो उस पर एक सफ़ेद, ब्राउन, पीली, हरी इस कलर की एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसे कि हम फफूंद कहते हैं। तो क्या ये फफूंद ही मशरूम है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो अभी तक जो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मशरूम और फंगस पर अनुसंधान किया है, उनका ये मानना है, उनका ये अनुमान है कि इस पृथ्वी पर लगभग 15 लाख प्रकार की फंगस हो सकती हैं। परंतु अभी तक सिर्फ 1,20,000 फंगस की ही पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 14,000 फंगस ऐसी हैं जो कि मशरूम प्रोड्यूस करती हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि फंगस और मशरूम में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, ऐसा है कि जो फंगस का जो फ्रूटिंग पार्ट होता है, मतलब जो फंगस एक फल पैदा करती है, एक फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करती है, उसे ही हम मशरूम कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये फंगस का जो फ्रूटिंग पार्ट होता है, जो आपका फलनकाय भाग होता है, उसी को हम मशरूम कहते हैं। तो क्या सभी फफूंद मशरूम या फल क्रिएट करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में अभी तक 1,20,000 प्रकार की फफूंदों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ 14,000 ही ऐसी फफूंद है जो कि अपना फल क्रिएट कर सकती हैं, तो उन्हें ही हम मशरूम कहते हैं। अब बात आती है कि 14,000 मशरूम जो हैं हमारे पास, क्या वो सभी ईडेबल हैं? तो ऐसा नहीं है। 14,000 में से 3,000 प्रकार के ऐसी मशरूम हैं जो कि ईडेबल हैं, जिनको हम प्राइम ईडेबल कैटेगरी में रखते हैं, जो कि मानव द्वारा खाने योग्य हैं। इसके अलावा जो आपके 11,000 प्रकार के जो मशरूम हैं, जो प्राकृतिक तौर पे ही पाए जाते हैं, परंतु वह जहरीले होते हैं, उन्हें मानव द्वारा नहीं खाना चाहिए। उससे उसको कंज्यूम करने से मानव की जान भी जा सकती है। पर जो 3,000 प्रकार के जो मशरूम हैं जो ईडेबल हैं, उसमें से बहुत सारे मशरूम बहुत बेशकीमती होते हैं और उनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है आपका 20 से 25 लाख रुपए तक हो सकती है। पर साधारण तौर पे जो आपको मशरूम मिलते हैं वो नॉर्मल आपका 100 रुपये, 200 रुपये तक पर केजी आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि 3,000 टाइप के जो ईडेबल मशरूम है उसमें से मानव ने बहुत अथक प्रयास किया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वर्तमान समय में अभी तक सिर्फ 200 प्रकार के ऐसे मशरूम हैं जिसकी खेती मानव द्वारा अलग अलग स्तर पर की जा रही है। और ये मशरूम कंट्रोल कंडीशन में और बंद कमरों में उगाए जाते हैं, तो इन्हें खाना पूरी तरह सुरक्षित होता है और ये स्वादिष्ट भी होते हैं और आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। परंतु जो जंगल में जो मशरूम पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक तौर पर उग रहे हैं जंगलों में, जिसे मानव द्वारा नहीं उगाया जा रहा है, तो उनकी भी दो कैटेगरी होती है। एक मशरूम ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं, और दूसरे प्रकार के ऐसे मशरूम होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जिन्हें खाने से आदमी को उल्टी होती है, तबीयत खराब होती है, इवन यहाँ तक इतना डेंजर भी होते हैं कि आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर जंगल में जो मशरूम उग रहे हैं उनको तभी खाना चाहिए जब तक एक जानकार व्यक्ति द्वारा इस बात की पुष्टि ना कर दी जाए कि भाई ये मशरूम ईडेबल है, इसे आप खा सकते हो। बिना जानकारी के जंगल में पाए जाने वाला मशरूम। अब हम बात करते हैं कि जो 200 प्रकार के अलग अलग मशरूम जो मानव द्वारा दुनिया के अलग अलग कोनों में उगाए जा रहे हैं, उसमें क्या वैरायटीज़ है। तो उसमें होता क्या है कि इसमें करीब 65 से 70 टाइप के ऐसे मशरूम हैं जिनकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है और छोटे बड़े स्तर पर की जा रही है। परंतु 8 से 10 ऐसे प्रकार के मशरूम हैं जिनकी खेती दुनिया भर में बड़े बहुत ही औद्योगिक स्तर पर की जा रही है। अच्छा, मशरूम के बारे में आपको एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मशरूम का जो डीएनए होता है वो पौधों की तुलना में मनुष्य से बहुत ज़्यादा मैच करता है, और यही कारण है कि मशरूम को खाने से मनुष्य को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं या मशरूम की खेती से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट्स करके ये भी बताइएगा
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है। साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो चलिए जल्द मिलते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।